मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। ना तो ये मेरा शेर है और ना ही मैं आपको शायरी सुनाने के मूड में हूँ। दोस्तों, मैं हूँ दामिनी यादव और आप देख रहे हैं ए जिंदगी। दोस्तों देखिए, हालात जो भी हों, कभी कभी उन पर हमारा कोई अख्तियार नहीं होता। जैसे कि ये कोरोना काल। अब कोरोना काल से जुड़ा हुआ डर ना तो खोखला है ना काल्पनिक। किसी को इस बात का डर है कि उसका आर्थिक पक्ष बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है, किसी को डर है लॉकडाउन का, किसी को डर है कि वो इस बीमारी की चपेट में भगवान ना करे आ जाए, और किसी को डर है इस बात का कि अब उसके एक्सपेंसेस का या उसकी जिम्मेदारियों का क्या होगा। दोस्तों, ये वो तमाम सच्चाइयाँ हैं जिसमें शायद इस समय कोई एक दूसरे के लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन सभी एक दूसरे के लिए एक चीज़ कर सकते हैं, वो है दुआएं और उम्मीद का दामन थाम कर आगे बढ़ना। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत छोटी छोटी बातों पर आधारित होती हैं, लेकिन ये वो पॉइंट्स हैं जिनके साथ, जिनके सहारे हम इस वक्त को भी काट जाएंगे, ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो ऐसे कौन से छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हमें बताया है देश के जाने माने मनोवैज्ञानिक डॉक्टर समीर पारिक ने। तो डॉक्टर समीर पारिक के बताए हुए इन टिप्स की बदौलत कुछ पॉइंट्स हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जिनमें से ये है पहला पॉइंट। नंबर 1, कोरोना असाध्य है लेकिन असंभव नहीं। अब देखिए, ये खबरें तो आप रोजाना देख रहे हैं ना कि कोरोना की चपेट में आकर मरने वालों की संख्या इतनी है कि शमशान में जगह कम पड़ने लगी है। क्या इस बात पर हमारा अख्तियार है? नहीं। हमारा अख्तियार है इस बात पर कि ज़िंदगी कैसी भी हो अपनी जंग जीतना जानती है। इसीलिए जहां एक तरफ हज़ारों लाखों लोग इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं, तो करोड़ों लोगों की संख्या उनकी भी तो है जो इस बीमारी की चपेट में तो आए मगर एक विजेता की तरह इसका सामना किया, इससे उभरे और समाज के लिए एक मिसाल बनकर सामने आए, क्योंकि उन्होंने इस दौरान जो जो महसूस किया, जो जो एक्सपीरियंसेस किए, जो जो सावधानियां बरती और जो कुछ सहा, उसे समाज के साथ साझा किया, दूसरे लोगों को इस बारे में अवेयर रहने में मदद की। तो ठीक है, मौत पर हमारा अख्तियार नहीं है, लेकिन ज़िंदगी तो हमारे हाथ में है। तो बस थोड़ा सा हौसला रखिए, थोड़ी हिम्मत बनाए रखिए और बस इतना याद रखिए कि कोरोना असाध्य है, असंभव नहीं। सबसे बड़ी चीज़ है कि सावधानी में ही सुरक्षा है। देखिए, जिन चीज़ों पर अख्तियार नहीं होता उसके लिए हम कहते हैं ना कि सेफ्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी एंड ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। तो आपको क्या करना है कि इस बीमारी से जुड़ी हुई जितनी भी सावधानियां हैं वो बरतिए, चाहे बार बार हाथ धोना हो, हाथ सैनिटाइज करना हो, मास्क का प्रयोग करना हो या फिर सोशल डिस्टेंसिंग। साथ में जो वो तमाम तौर तरीके जो घरेलू नुस्खों पर आधारित हैं या अपने खान पान से जुड़े हुए हैं, उन्हें भी अपनाइए और विश्वास रखिए कि ज़िंदगी हर जंग को जीतना जानती है। बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखिए, क्योंकि ये इतने संवेदनशील होते हैं कि अपने कमज़ोर या नाजुक इम्यून सिस्टम के चलते किसी भी बीमारी की चपेट में बहुत आसानी से आ जाते हैं। तो बच्चों को तो हर तरह के इन्फेक्शन से बचाना ज़रूरी होता ही है, लेकिन बुज़ुर्गों के साथ ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि वो ऑलरेडी बहुत सारी डिसीज़ से जूझ रहे होते हैं, कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का सामना वो पहले से कर रहे होते हैं। तो ऐसे में करना क्या है कि अपने परिवार के बुज़ुर्गों और बच्चों का ख़ास ख्याल रखें, कोशिश करें कि वो किसी भी तरह के संक्रमण में आने से बच सकें, चाहे इसके लिए उनके खान पान का ख्याल रखना हो या फिर कोई और सावधानी बरतनी हो। देसी नुस्खों पर करें यकीन और करें उनका इस्तेमाल। अब देखिए, हमारी दादी नानियाँ या इतने सारे नुस्खे जो अपनी जड़ जमाए बैठे हैं हमारे समाज में, जिन्हें हम तो आज मानते हैं, दुनिया जाने कब से मानती चली आ रही है। सो ठीक है कि समय बहुत तेज़ी से आगे बढ़ गया है, बाज़ार में बहुत सारी दवाएं आ गई हैं, बहुत सारे प्रोडक्शन की चीज़ें हैं और कोविड से भी जुड़ी दवाएं या वैक्सीनेशन अमल में आ चुकी हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये बात याद रखने की ज़रूरत है कि कोविड से जो लोग उभर कर आए हैं, उन्होंने देसी नुस्खों पर, अपने रूटीन पर
और इन तमाम चीज़ों के नियमित इस्तेमाल का पूरा पूरा ख्याल रखा है। सो देखिए, इसमें कोई हर्ज भी नहीं है, चाहे वो शहद का गुनगुना पानी हो, नीम की पत्तियों का इस्तेमाल हो, या फिर हल्दी वाला गरम दूध, या फिर अपनी चाय में दालचीनी, साबुत काली मिर्च और लौंग का नियमित इस्तेमाल। इनसे आपका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग होगा कि वो न सिर्फ कोविड बल्कि और भी कई सारी परेशानियों से, जो कि मौसमी तौर पर भी हो सकती हैं और किसी दूसरे रूप में भी आपको बचाने का काम करेगा। अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाएं। अब देखिए, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के कई तरीके होते हैं, चाहे वो व्यायाम के ज़रिए हो, चाहे वो खान पान के ज़रिए हो, चाहे फिर वो ऐसे तौर तरीके अपनाकर जिससे आपकी बॉडी अपनी विल पावर, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सके। क्योंकि किसी भी बीमारी से लड़ने में अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता साथ दे रही है तो उस बीमारी में किसी भी तरह के इलाज का आप पर असर ज़्यादा और जल्दी होगा। सांस संबंधी व्यायाम पर दीजिए खास ध्यान। देखिए, किसी भी तरह की बीमारी के साथ साथ कोविड में भी एक चीज़ ये पाई गई है कि इसके पेशेंट ज़्यादा देर अपनी सांस नहीं रोक सकते। सो जब इसकी टेस्टिंग की जाती है तो उसमें एक पॉइंट ये भी देखा जाता है कि रोगी को सांस संबंधी कोई दिक्कत ना हो। देखिए, इस सच से तो हम सभी अवेयर हैं कि कोविड में ऑक्सीजन की कमी कितनी ज़्यादा है, ख़ासतौर से अस्पतालों में। तो हमारी दुनिया में तो ऑक्सीजन फ्री है ना। आप ऐसे टेक्निक्स अपनाएं, ऐसे व्यायाम कीजिए जिससे आपकी फेफड़ों में ज़्यादा से ज़्यादा ताज़ी सांसें जा सके। इससे आपको बहुत सारी समस्याओं से लड़ने में मदद मिलेगी। एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि देखिए, शेर से ज़्यादा टपके का डर होता है और कई बार हम डर में रस्सी को साफ समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारा कहने का मकसद ये नहीं है कि आप कोविड को लाइटली लें या फिर मतलब लापरवाही बरतने लगे। हमारा कहने का मतलब ये है कि इस समय जो तमाम सोशल साइट्स पर डर फैलाया जा रहा है, हर आदमी अपने आप में एक विशेषज्ञ बना हुआ है, हर एक के पास कोई ना कोई डरावनी सूचना है या कोई ना कोई डरावनी खबर है। प्लीज़ आप ऐसी चीज़ों से दूर रहें। कोविड के बारे में, कोरोना के बारे में या इससे जुड़ी सूचनाओं के बारे में अपडेट्स तो आपके पास हैं ही और अक्सर मिलते भी रहते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि ऐसी नकारात्मक सूचनाओं और ख़बरों से अपने आप को दूर रखें ताकि एक ज़बरदस्ती का पैनिक आप पर हावी ना हो, आप बहुत ज़्यादा डर महसूस ना करें। याद रखिए, ज़िंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है। हमें मौत एक दिन मारती है लेकिन डर हर पल मारता है। सो डर से जितना हो सके बचें। किसी भी तरह की ओवर एक्सेस गलत होती है। सो मीडिया या सोशल मीडिया में इस तरह की खबरों की जो भरमार है, कोशिश कीजिए कि उससे थोड़ा सा परहेज बरतें। अगर आपको मेडिटेशन की आदत नहीं है और ये आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं लगता है तो बस हमारी सलाह मानिए कि कुछ दिन करके देखिए। हर्ज कुछ नहीं है, फ़ायदे बहुत सारे हैं। क्योंकि ध्यान करने से न सिर्फ आपका मन और मस्तिष्क शांत रहते हैं बल्कि आपकी विल पावर में भी बहुत इजाफा देखने को मिलता है। सो ध्यान करने की बदौलत आप अपने मन को तो शांत कर सकेंगे ही, साथ ही शांत मन से सही फैसले भी ले सकेंगे। और देखिए, जब दिल शांत होगा और दिमाग संतुलित होगा तो बहुत सारे रास्ते आपको खुद ब खुद अपने अंदर से निकलते हुए महसूस। भरपूर नींद लें, क्योंकि देखिए, जितना ज़्यादा आप इसके बारे में सोचेंगे, इसके बारे में बातें करेंगे, जितनी ज़्यादा आपकी नींदें उड़ेंगी, आप उतना ही ज़्यादा परेशान होंगे। अच्छी नींद, भरपूर नींद तो अच्छी सेहत की नियामत हमेशा से कही गई है और इस समय में इसकी अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप अपने डेली रूटीन में जितनी नींद ज़रूरी समझते हैं उतनी तो लीजिए ही, बीच बीच में थोड़ी सी गुटली भी मारते रहिए। यानी कि जब भी ज़रूरत महसूस हो, एक हल्की झपकी लेना ना भूलें। ये आपको तरोताज़ा बनाए रखेगी। परिवार की अहमियत समझिए जनाब, क्योंकि चाहे लॉकडाउन हो या कोविड जैसी बीमारी की चपेट में आना, जो पहला सहारा होता है वो है अपनों का साथ, परिवार का साथ। और लॉकडाउन ने तो हमें परिवार की अहमियत और भी ज़्यादा गहराई से समझा दी है। सो ये भी हो जाता है कि कई बार हम सबसे रेगुलर नहीं मिल पाते, लेकिन वो है ना दुनिया मुट्ठी में, यानी कि आपका फ़ोन।
सब सिर्फ आपसे एक आवाज़ भर की दूरी पर हैं। उन्हें पुकार कर तो देखिए, उनका नंबर मिलाइए और उनसे कहिए हेलो, कैसे हैं आप। खुद को उनकी दुआओं में ले आइए और उन्हें अपनी दुआओं में एक दूसरे का हौसला बढ़ाइए, एक दूसरे को अपने होने का एहसास जताइए, क्योंकि अपनों का प्यार बहुत बड़ा टॉनिक है। इसे ज़रूर आजमाइए। अगर आपके ऑफिस में इस दौरान आपको वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दे दी गई है तो देखिए, ये छुट्टी मनाने का मौका नहीं है। सही टाइम पर उठिए, सही टाइम पर सोइए, सही टाइम पर काम कीजिए, अपने बैठने के पोस्चर का ख्याल रखिए। यानी कि आपने देखा होगा ना, सोशल साइट पर ऊपर लोग अपने आप को बहुत टिप टॉप रखते हैं, लेकिन नीचे नीचे कुछ भी चलता है। तो वो नहीं करना है, क्योंकि इससे भी आत्मविश्वास पर और रूटीन पर फर्क पड़ता है। अपने कंफर्ट का ख्याल ज़रूर रखिए, लेकिन साथ साथ अपने रूटीन का भी, अपने लंच ब्रेक और ब्रेकफास्ट का टाइम, इन सब का प्रॉपर ख्याल रखें। वर्क फ्रॉम होम के दौरान अपने पोस्चर को सही बनाए रखें, बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक लें। और इन छोटे छोटे ब्रेक्स के साथ ये भी ध्यान रखिए कि आप घर से काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके वर्किंग आवर्स राउंड द क्लॉक हो गए हैं। जो टाइम आपके परिवार के लिए है, जो टाइम आपके अपने लिए है, उस पर अपने काम को हरगिज़ हावी मत कीजिए, क्योंकि काम सिर्फ एक दिन नहीं करना है। एक दिन अगर आपने एक्सेस कर दिया तो अगले दिन क्या करेंगे। सो बहुत ज़रूरी है कि काम, आराम, परिवार, इन सब में प्रॉपर बैलेंस बनाकर रखिए। अपने गैजेट्स के हाइजीन का भी बहुत ख्याल रखें। अब देखिए, अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो आपको बार बार डेस्कटॉप या लैपटॉप की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं तो वो भी लैपटॉप या फ़ोन जैसे गैजेट से लगातार जुड़े हुए हैं। अब इसमें आप उठते बैठते कैसे हाथ लगा रहे हैं, कैसे टच कर रहे हैं, इस पर हर वक्त तो ध्यान देना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इनकी साफ़ सफाई का ख्याल रखें। इन्हें भी समय समय पर सैनिटाइज करते रहें। अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों से भागे नहीं। देखिए, कहते हैं ना कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है। कभी हम किसी के काम आते हैं तो कभी कोई दूसरा हमारे काम आता है। कोविड के दौरान भी समाज के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी रूप में सक्रिय हैं और अपनी सेवाएं हम तक पहुंचा रहे हैं, ताकि हमारा जीवन ठहरा हुआ सही लेकिन फिर भी स्थिर चलता रहे। तो ऐसे लोगों के प्रति कृतज्ञता बरतने के लिए, थैंकफुल रहने के लिए जितना हो सके अपनी सामाजिक जिम्मेदारियां भी निभाएं। जिस रूप में भी जिसकी भी मदद कर सकते हैं ज़रूर कीजिए। उसमें कोई दूर का लाभ हो या ना हो, एक आत्मिक संतोष ज़रूर जुड़ा होता है। और यकीन कीजिए, दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसके पास कोई ना कोई ऐसी सामर्थ्य ना हो जो किसी दूसरे के काम आ सके। सो अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को समझें और समाज में इन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए आगे आइए। कोविड के दौरान अपने आर्थिक पक्ष को आधार दीजिए, लेकिन अपने आप को तनाव नहीं। देखिए, इस दौरान करियर पे सभी के इफेक्ट पड़ा है, बचत सभी की प्रभावित हुई हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन तमाम चीज़ों का तनाव अपने ऊपर हावी कर लें। हर चीज़ से बढ़कर है आपकी अपनी सेहत, और इस तरीके का तनाव जो कि है तो सच्चाइयों पर आधारित, लेकिन आपकी सेहत को ज़रूरत से ज़्यादा प्रभावित कर सकता है। आपकी जो भी सेविंग्स हैं उनका सोच समझकर इस्तेमाल कीजिए। इस समय समाज में बहुत सारी अफवाहें भी फैली हुई हैं। सो किसी अफवाह पर वह ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान देकर अपने घर में ज़रूरी सामानों का ढेर मत लगाइए, क्योंकि इससे कालाबाजारी को भी बढ़ावा मिलता है। ज़रूरी चीज़ें स्टोर कीजिए, लेकिन पूरे घर को स्टोर रूम बनाकर नहीं। और साथ में देखिए, एक पॉइंट ये भी तो है कि बहुत सारे लोगों के रोजी रोजगार अगर प्रभावित हुए हैं तो बहुत सारे लोग अपने कामों को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में चला ही रहे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अपनी छिपी हुई स्किल्स का पता चला। बहुत सारे ऐसी बातें हैं, ऐसे हुनर हैं जिनके बारे में वो पहले नहीं जानते थे, लेकिन इस लॉकडाउन की बदौलत उनको अपनी उन छुपी हुई प्रतिभाओं का पता चला। सो अपने आप को वक्त दीजिए, किसी भी तरह के तनाव को अपने ऊपर हावी ना होने दीजिए। देखिए, चाहे हालात आम हो या ख़ास, बीमारी चाहे कोरोना हो या फिर कोई और, जिसको होना है होता है। ज़िंदगी फिर भी अपनी रफ्तार से चलती रहती है। किसी भी तरह के तनाव की चपेट में आए बिना इस वक्त का सामना कीजिए,
सामाजिक जिम्मेदारी महसूस कीजिए, सबको एक दूसरे का साथ महसूस कराइए और अपने साथ एक दूसरे का साथ महसूस कीजिए। यकीन कीजिए ये वक्त भी गुजर जाएगा। इसी तरह की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर आपको लगता है कि हमारी कोशिशें कुछ हद तक कामयाब हैं तो आप हमें अपने कमेंट्स के ज़रिए आगे की राह दिखाएं। हमसे और किन विषयों पर जानकारी चाहते हैं हमें ये बताएं और साथ में लाइक करना ना भूलें।